और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अब सघन कार्रवाई चल रही है। जांच एवं कार्रवाई के तहत दुर्ग पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं मोहन नगर क्षेत्र में सपना शर्मा और रानी पासवान के नाम से कई सालों से रह रही थी। जांच के दौरान इनकी असली पहचान सनाया नूर और खुशबू बेगम के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले की निवासी हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया है और पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे लगभग 15 वर्ष पहले भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार कर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुई थी। तो इसी खबर पर हम अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, लगातार सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रही है और उसी के तहत अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। क्या इसको लेकर अपडेट है आपके पास, योगेश? शिवांगी, देखिए मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से खास तौर पर जो घुसपैठिए हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है और बकायदा जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है, जिसके बाद से सभी जिलों में खास तौर पे जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पतासाजी की जा रही है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं पुलिस को, उसके आधार पे लगातार जांच की जा रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर जो है दुर्ग पुलिस ने 2 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मैं आपको बता दूं, पहले जिस महिला का नाम मैं बताना चाहूंगा, उनका नाम है सनाया नूर और ये अपना नाम सपना शर्मा बता करके वहां पे दुर्ग में रह रही थी। और बताया जा रहा है कि चाहे जितने भी दस्तावेज की बात करें शिवांगी, आधार कार्ड की बात करें, तमाम तरह के दस्तावेज की बात करें, तो बकायदा इसने कूट रचना करके अपने दस्तावेज में अपना नाम जो है बदल दिया था। उसके अलावा दूसरा नाम खुशबू बेगम, यानी कि ये भी मुस्लिम महिला है, और इसने अपना नाम जो है रानी पासवान बताया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो किस तरह से फर्जी दस्तावेज बना करके कूट रचित एक षड्यंत्र करके छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। और बकायदा हो सकता है, चूंकि जैसा कि पुलिस ने खुलासा भी किया है कि इन लोग जो हैं बांग्लादेशियों के संपर्क में थे, इनके जो परिजन बांग्लादेश में रहते हैं, इनसे ये लगातार इंटरनेट कॉल के जरिए बातचीत करते हैं। तो आसानी से समझा जा सकता है कि बकायदा यहाँ के इनपुट जो हैं ये लोग कहीं ना कहीं हो सकता है वहां तक पहुंचाते रहे होंगे। अब पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर इनके दस्तावेज जो हैं, फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किया, क्यों आखिर इनको बड़ी आसानी से वहां पर रहने दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो मकान मालिकों को भी लगातार ये सरकार और प्रशासन निर्देश दे रही है कि जो भी व्यक्ति अगर आपके पास में किराए का मकान लेने आ रहा है तो आपको उसके बारे में कुंडली खंगालना होगा, उसका पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 10-15 वर्षों से, अगर हम कहें कि अलग अलग जो मामलों की बात करें, तो अधिकतम 15 वर्ष से और न्यूनतम 6 वर्ष से भी लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठिए जो हैं घुसपैठ कर चुके हैं और अब एक पूरी प्लानिंग के साथ में एसटीएफ गठित करने के साथ में इनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद इनको लगातार यहां से भगाया जाएगा। जी योगेश, लगातार 15 सालों से ये महिलाएं भारत में रह रही थी, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई दस्तावेज 15 सालों में क्या इनके दस्तावेजों की जांच नहीं की गई? कौन इनकी मदद कर रहा था, कौन इनके पीछे था? क्योंकि बहुत लंबा समय है योगेश, 15 साल बहुत लंबा समय। एंट्री कैसे हुई, कौन इनके दस्तावेज थे, कहाँ ये रह रही थी, इनके क्या दस्तावेजों की जांच नहीं हुई? अगर किराए के मकान में रहती है तो क्या जो इनका मकान मालिक था उन्होंने इनका आधार कार्ड, कोई दस्तावेज नहीं देखा? देखिए, यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसा कि कहा जाता है कि शासन प्रशासन कई बार कुंभकर्णी निद्रा में रहता है और अगर कह सके हम तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है इस पूरे मामले में। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, सन 2000 में राज्य का गठन हुआ है और अभी 25 वर्ष हो रहे हैं राज्य को। इसमें अगर आप सोचें तो 15-17 वर्षों से अगर घुसपैठिए यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सुस्ती जो है प्रशासन और शासन के द्वारा यहाँ पे देखी गई है। और खास तौर पर चाहे रोहिंग्याओं की बात, यहाँ पे राजनीति भी होती रही है। राजनीतिक दल के लोग कई बार विधानसभा सदन के भीतर भी ऐसे मामलों को उठाते रहे हैं और बहुत बार
विशेष रूप से जो हिंदू संगठन जुड़े कार्यकर्ता हैं शिवांगी, ये लोग ऐसे मामलों को लेकर के लगातार प्रकाश भी डालते रहे हैं। उसके बाद भी यदि ऐसे लोग बड़ी आसानी से रह रहे थे तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि बड़ा एक सिंडिकेट जो है इसके पीछे काम करता है, जो लोग बकायदा इनका दस्तावेज बनाने से लेकर के इनको यहाँ पे बसाने से लेकर के तमाम सारी प्रक्रियाओं में शामिल रहते हैं। अब जो है चाहे इनके आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, दस्तावेज को पुलिस खंगाल रही है और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके फेक डॉक्यूमेंट आसानी से तैयार कर लेते हैं। योगेश, पुलिस इन पर क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि अगर इन 2 महिलाओं को अभी पकड़ा गया, हमने पहले भी इस मुद्दे पर बात की थी, पहले भी कई लोगों को छत्तीसगढ़ में देखा गया था कि पकड़ा गया है। पुलिस प्रशासन इन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रही है और जो इनका साथ दे रहे हैं उनको किस तरीके से तलाश रही है? पुलिस क्या एक्शन ले रही है? देखिए, इस पूरे मामले में खुलासा होने के बाद से फिलहाल इन दोनों महिलाओं को और इससे पहले भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी के ऊपर लगातार कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद कौन लोग इनके सहयोगी रहे हैं, किन्होंने इनके दस्तावेज तैयार किए हैं, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस पतासाजी कर रही है। जिसके बाद न सिर्फ कवर्धा, न सिर्फ दुर्ग, बल्कि अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी आपको उल्लेख किया है कि अगर बस्तर संभाग की बात करें शिवांगी, बस्तर संभाग में ट्राइबल वोट बैंक बहुत बड़ा रहा है और यहां पे घुसपैठिए लगातार घुसपैठ करते रहे हैं और कई बार ऐसा भी मामला सामने आया है कि यहां पे जनजातीय क्षेत्रों में ये लोग बड़ी आसानी से रहने लग जाते हैं। तो ऐसे में ग्रुप बना करके जिस तरह से ये लोग पूरे प्रदेश में रह रहे हैं तो इनका लगातार इनपुट खंगाला जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस मामले को लेकर के जांच कर रहा है और न सिर्फ एसटीएफ का गठन किया गया है बल्कि उसके अलावा एलआईबी की बात करें, डीएलबी की बात करें, लगातार यहां पे हर तरह से जांच जो है हो रही है और डीएसबी के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को कई बार कहते नजर आते हैं कि इन मामलों को लेकर के पूछताछ की जा रही है और अलग अलग जगहों पे खंगाला जा रहा है ताकि इनके बारे में पता चल पाए कि आखिर ये लोग कहां से यहां पर पहुंच रहे हैं। और चाहे छत्तीसगढ़ में प्रदेश की राजधानी रायपुर की हम बात करें, चाहे अन्य अन्य शहरों की बात करें, भला बड़ी आसानी के साथ में इतने लंबे समय से ये लोग यहां पे कैसे रह रहे हैं, इन विषयों को लेकर के विषयवार तरीके से पुलिस यहां पूछताछ करे और पुलिस का दावा भी है कि आगे इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, अब ये देखना होगा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और जो इनके पीछे हाथ है, जो इनका मदद कर रहा है, उसको किस तरीके से खंगाला जा रहा है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि लगातार इसको लेकर कार्रवाई को और भी तेज कर दिया गया है। फिलहाल योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।